डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम रिग्रेशन लाइन कैलकुलेट करना सीखते हैं। एक्स और वाई दो वेरिएबल गिवन है। सबसे पहले हमने टेबल फिलअप करने हैं, फार्मूला की तरफ हम बाद में आएंगे। जब भी एस्टीमेट लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले एक्स और वाई वेरिएबल आपको दो गिवन है यहाँ पे, और आपने सबसे पहले एक कॉलम बनाना है एक्स वाई का। एक्स वाई का कॉलम कैसे बनेगा? एक्स और वाई आपस में मल्टीप्लाई होते जाएंगे। 9 5 45, 6 6 36, 7 10 70, 8 8 64, 13 9 117, 10 11 110, 14 11 154, 12 10 120, 14 13 182, 14 12 168, 15 18 170। एक्स वाई कैलकुलेट करने के बाद आपने एक्स का इसके बाद जो कॉलम बनाना है वो एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाना है। एक्स स्क्वायर का कॉलम हम बनाएंगे। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 37, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225। एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद अब हमने ये जो y है, y का स्क्वायर हमने एक और कॉलम बनाना है y स्क्वायर का। लेकिन रिग्रेशन लाइन में हमें y स्क्वायर, y और x में y स्क्वायर काम नहीं आएगा, इसलिए फ़िलहाल हम एक्स वाई हमें गिवन था और एक्स वाई का कैलकुलेट किया। एक्स और वाई दो वेरिएबल गिवन थे, एक्स वाई कैलकुलेट किया और एक्स स्क्वायर कैलकुलेट किया। अब हम आते हैं इन सब का टोटल करेंगे। तो x का टोटल अगर हम करें तो हमारे पास x का टोटल आता है 110। इसी तरह से y का टोटल करें तो y का टोटल हमारे पास आता है 125। एक्स वाई का टोटल करें तो एक्स वाई का टोटल हमारे पास आता है 1336। और एक्स स्क्वायर का टोटल करें तो एक्स स्क्वायर का टोटल हमारे पास आता है 1210। यानी हमने x का टोटल भी किया, y का टोटल भी किया, एक्स वाई का टोटल भी किया और एक्स स्क्वायर का टोटल भी किया। नेसेसरी कैलकुलेशन हमने कर ली। x का टोटल, y का टोटल, एक्स वाई का टोटल, एक्स स्क्वायर का टोटल। अब हम पहला स्टेप फाइंड करने जा रहे हैं। पहले स्टेप में सबसे पहले हम फाइंड b की वैल्यू फाइंड करेंगे, जिसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। तमाम वेरिएबल हमें गिवन है। डिवाइड कर लेंगे n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। फार्मूला लगाने के बाद अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। फार्मूला हमने लगाया b का n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, डिवाइड करेंगे n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। फार्मूला लगाने के बाद अब हम तमाम वैल्यूज़ यहाँ से फिलअप करेंगे। n टोटल नंबर यहाँ पे हमारे पास हैं। अगर x और y कोई भी वेरिएबल काउंट करें तो ये टोटल नंबर हमारे पास हैं इस वक्त 11। इसको मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा एक्स वाई के टोटल से, जो कि है 1336, माइनस सिग्मा एक्स का टोटल हमारे पास है 110, सिग्मा वाई का टोटल है हमारे पास 125। इन सब को डिवाइड करेंगे। n 11 है। सिग्मा एक्स स्क्वायर का टोटल है हमारे पास 1210, माइनस सिग्मा एक्स का टोटल हमारे पास है 110। इसका हम होल स्क्वायर ले लेंगे। कैलकुलेशन
करनी है। अब हमने कैलकुलेशन के लिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 11 को 1336 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 14696। 110 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13750 वैल्यू आएगी हमारे पास। 11 को 1210 से मल्टीप्लाई करेंगे 13310। 1110 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 12100। इसमें से माइनस करेंगे, वैल्यूज़ हमने फार्मूले में पुट कर ली। अब हमने माइनस करके रिज़ल्ट निकालना है। हम 14696 में से 13750 माइनस करेंगे तो 946। इसी तरह से डिनोमिनेटर माइनस करेंगे तो ये आएगा 1210। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 0.781। ये हमारे पास b की वैल्यू है। यानी हमने कैलकुलेशन में पहला स्टेप कैलकुलेट किया है b की वैल्यू। b की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। b की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद जो कि वैल्यू है हमारे पास 0.781, फर्स्ट स्टेप हमने कहा कि b की वैल्यू फाइंड आउट की। अब हम फाइंड आउट करेंगे a की वैल्यू। a का फार्मूला है y बार माइनस बी एक्स बार। अब y बार क्या है? y बार का मतलब मीन ऑफ y। y का टोटल था इस वक्त हमारे पास, y का टोटल इस वक्त हमारे पास है 125, x का टोटल है 110। तो y बार का मतलब ये है कि y का टोटल यानी 125 को डिवाइड कर लेंगे n जो इसकी वैल्यूज़ हैं 11 माइनस b की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 0.781। x बार का मतलब ये है कि x का टोटल आया था हमारा 110, इसको डिवाइड करेंगे 11 पे। 125 को 11 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आया 11.364। 0.781 अभी ऐसे ही लिखेंगे। 110 को 11 पे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 10। अगले स्टेप में आते हैं 11.364 माइनस इसको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास रिज़ल्ट आता है 7.81। इसमें से ये माइनस करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी 3.55। इस वक्त हमारे पास a की वैल्यू भी निकल आई इस फार्मूले के तहत 3.55 और b की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। अब हम रिग्रेशन लाइन की तरफ आते हैं। रिग्रेशन लाइन जिसको हम कह रहे थे y ऑन x, इसका फार्मूला लिखते हैं। रिग्रेशन लाइन का फार्मूला y हेड या y कैप इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब हमने a भी फाइंड आउट कर लिया। a हमने फाइंड आउट किया 3.55 प्लस b हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके थे 0.781। x ऐसे ही लिखा रहेगा। तो ये हमारे पास रिग्रेशन लाइन हमने फाइंड आउट की जिसका फार्मूला था y इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स और y की वैल्यू हमने y इज़ इक्वल टू a की वैल्यू भी फाइंड आउट की फार्मूले के तहत और b हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया था। तो ये हमने रिग्रेशन लाइन जो है सिंपल मेथड से कैलकुलेट की। एक दफ़ा आपको फिर से बताते चलें। सबसे पहले हमने क्वेश्चन में गिवन था x और y, तो सबसे पहला काम हमने कॉलम फिलअप किया, एक्स वाई का कॉलम बनाया, उसके बाद एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाया, x का टोटल 110, y का टोटल 125, एक्स वाई का टोटल 1336 और एक्स स्क्वायर का टोटल 1210। सबसे पहले हमने जो फार्मूला लगाया वो फार्मूला हमने लगाया b का फार्मूला है n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। तमाम वैल्यूज़ पुट की तो b की वैल्यू हमारे पास आई 0.781। इसके बाद हमने कैलकुलेट की a की वैल्यू। a का फार्मूला हमने लिखा
वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार का मतलब मीन ऑफ वाई, वाई की वैल्यू को 11 पे डिवाइड किया, बी की वैल्यू कैलकुलेट की, एक्स की वैल्यू को 11 पे डिवाइड किया यानी एक्स का मीन निकाला। तो कैलकुलेट करने के बाद ए की वैल्यू आई 3.55। रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स जब हमने कैलकुलेट की, वाई कैप का फार्मूला वाई कैप इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वैल्यूज़ पुट की तो ये हमारे पास रिग्रेशन लाइन कैलकुलेट की।